दोस्तों नमस्कार। आप सभी के अपने YouTube चैनल एग्जाम क्रैक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इस वीडियो में दोस्तों टोटल 60 क्वेश्चन रहने वाले हैं, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चनों का जवाब आपको पता है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार क्या है? भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार क्या है? राइट आंसर है बी, संवैधानिक। संवैधानिक अधिकार है भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये दूसरा क्वेश्चन है आज का हमारा, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर है क्वेश्चन का बी, लंदन। लंदन में स्थित है अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी तथा डल झील किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? कश्मीर घाटी तथा डल झील किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, बृहद हिमालय और पीर पंजाल। बृहद हिमालय और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच स्थित है कश्मीर घाटी तथा डल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी, काराकोरम। काराकोरम में स्थित है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी, अरावली। अरावली में स्थित है पीपली घाट दर्रा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सी, चिली। चिली है तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक देश। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मुज जल संधि। हार्मुज जल संधि किन दो जल निकायों के बीच स्थित है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी, फारस खाड़ी और ओमान खाड़ी। फारस खाड़ी और ओमान खाड़ी के बीच हार्मुज जल संधि स्थित है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी कहाँ से गिरती है? नर्मदा नदी जो है कहाँ से गिरती है? राइट आंसर है बी, खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी से नर्मदा नदी गिरती है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप्ती नदी का मुहाना कहाँ स्थित है? ताप्ती नदी का मुहाना कहाँ स्थित है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी, सूरत। सूरत में ताप्ती नदी का मुहाना स्थित है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका बी, सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी है ताप्ती नदी का उद्गम स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्गा नदी किस सागर में गिरती है? वोल्गा नदी जो है किस सागर में गिरती है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सी, कैस्पियन। कैस्पियन सागर में वोल्गा नदी गिरती है। ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। वीडियो को लाइक और दोस्तों के संग वीडियो को जरूर शेयर करिए। यह आज का हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी, जोधपुर। जोधपुर में स्थित है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की उत्तरी सीमा। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका है सी, हिमालय। हिमालय पर्वत स्थित है भारत की उत्तरी सीमा पर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस पर्वत चोटी को सागरमाथा और चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका बी, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को जो है सागरमाथा और चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पश्चिम में कौन पर्वत स्थित है? भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत स्थित है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी, अरावली। अरावली स्थित है भारत के उत्तर पश्चिम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी, कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायिक अंग का नाम क्या है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायिक अंग का नाम। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका बी, विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज स्ट्रगल फॉर
इंडिपेंडेंस, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका बी, बिपिन चंद्र। बिपिन चंद्र है इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पाषाणिक स्थल बागोर से किसके साक्ष्य मिले हैं? मध्य पाषाणिक स्थल बागोर से किसके साक्ष्य मिले हैं? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी, पशुपालन। पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं मध्य पाषाणिक स्थल बागोर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सी नदी बहती है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी, नर्मदा। नर्मदा नदी बहती है सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकहितवादी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? लोकहितवादी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? राइट आंसर है बी, गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवों में लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? मानवों में लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी, गुणसूत्र। गुणसूत्रों के द्वारा मानवों में लिंग का निर्धारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष जो है किसका मात्रक है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सी, दूरी। दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम किसने दिया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका सी, बी डी सावरकर। बी डी सावरकर ने 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरावती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ए, शिमोगा जिला कर्नाटक। शिमोगा जिला कर्नाटक है शरावती नदी का उद्गम स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल पर घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। ध्यान में रखना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी, रावी। रावी नदी के तट पर हड़प्पा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? राइट आंसर है क्वेश्चन का सी, लोथल। लोथल है सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस धातु की से परिचित नहीं थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका डी, लोहा। लोहा से परिचित नहीं थे हड़प्पावासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में सबसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति क्या मानी जाती थी? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सी, गाय। गाय को जो है ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में सबसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति मानी जाती थी। ध्यान में रखना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग नरेश। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सी, चेद वंश। चेद वंश से संबंधित था कलिंग नरेश खारवेल। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कपिली नदी किसकी सहायक नदी है? कपिली नदी जो है किसकी सहायक नदी है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ए, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है कपिली नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? आग का आविष्कार किस काल में हुआ? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ए, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में हुआ आग का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला पालतू जानवर कौन सा था? सबसे पहला पालतू जानवर कौन सा था? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सी, कुत्ता। कुत्ता जो है सबसे पहले पालतू जानवर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिताक्षरा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मिताक्षरा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका बी, ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर है मिताक्षरा नामक पुस्तक के लेखक। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, अमरकंटक पहाड़ियाँ। अमरकंटक पहाड़ियाँ हैं नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी, 1312 किलोमीटर। 1312 किलोमीटर नर्मदा नदी की कुल लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे समीप स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे समीप स्थित है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी,
कोलकाता। कोलकाता जो है आपका कर्क रेखा के सबसे समीप स्थित है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरोष्ठी लिपि किस दिशा में लिखी जाती है? खरोष्ठी लिपि जो है किस दिशा में लिखी जाती है? राइट आंसर है क्वेश्चन का बी, दाएं से बाएं। दाएं से बाएं लिखी जाती है खरोष्ठी लिपि। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्तिक चिन्ह की देन किस सभ्यता की है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सी, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता की देन है स्वास्तिक चिन्ह। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था? आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी, आग जलाना। आग जलाना सीखा था आदि मानव ने सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कौन से राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका है बी, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात। पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, ये टोटल 4 राज्य जो हैं पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, ध्यान में रखना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ए, सैडलर पीक। सैडलर पीक है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघना नदी किन 2 नदियों की सम्मिलित धारा है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र की सम्मिलित धारा है मेघना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सी, कांस्य युग। कांस्य युग की थी हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का डी, भाव चित्रात्मक थी सिंधु सभ्यता की लिपि। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी, फराओ कहलाते थे मिस्र के राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी, ब्रह्मपुत्र की उपनदी है मानस नदी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंगरी नदी किसकी सहायक नदी है? हंगरी नदी जो है किसकी सहायक नदी है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सी, तुंगभद्रा की सहायक नदी है हंगरी नदी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में होता है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में होता है वह कौन सी है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ए, गोमती नदी है गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में होता है। सिंधु सभ्यता के लोगों की मुख्य फसल क्या थी? सिंधु सभ्यता के लोगों की मुख्य फसल क्या थी? राइट आंसर है बी, गेहूं और जौ थी सिंधु सभ्यता के लोगों की प्रमुख फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी? हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी, चार्ल्स मेसन ने दी थी हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खुदाई का कार्य किसके नेतृत्व में हुआ? मोहनजोदड़ो की खुदाई का कार्य किसके नेतृत्व में हुआ? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका डी, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुआ मोहनजोदड़ो की खुदाई का कार्य। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? राइट आंसर है सी, 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ए, बहादुर शाह जफर था 1857 के विद्रोह के समय भारत का मुगल बादशाह। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रह्मपुत्र नदी भारत के मैदानी क्षेत्र में किस नाम से प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत के मैदानी क्षेत्र में किस नाम से प्रवेश करती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका बी, देहांग के नाम से प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी भारत के मैदानी क्षेत्र में, ध्यान में रखना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? राइट आंसर है क्वेश्चन का बी, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंधु सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी, सुनियोजित शहरों के लिए सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? राइट आंसर है सी, व्यापार। व्यापार करना था सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय। ये दोस्तों आज के हमारे 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के संग जरूर शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।